Hello bachcho, let's read the question. The question says that an object having a length of 2.07 mm is placed between the jaws of a screw gauge A and another screw gauge B separately. Find the ratio of readings shown by screw gauge A to screw gauge B if zero error of screw gauge A and B are minus of 0.02 mm and 0.08 mm respectively. तो यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 2.07 मिलीमीटर, उसको स्क्रू गेज ए और दूसरे स्क्रू गेज बी के जॉस के बीच में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, रेशियो बताना है स्क्रू गेज ए रीडिंग्स ऑफ स्क्रू गेज ए टू स्क्रू गेज बी ऑफ इफ, यानी कि अगर वहां पर स्क्रू गेज ए का जीरो एरर माइनस 0.02 मिलीमीटर है और बी का जीरो एरर 0.08 मिलीमीटर है, तो स्क्रू गेज ए और स्क्रू गेज बी की जो रीडिंग्स आ रही हैं उनका रेशियो बताना है यहाँ पर। यहाँ पर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे हमारा क्या होता है। जो स्क्रू गेज होता है वो स्क्रू के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो स्क्रू गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। स्क्रू गेज जो होता है हमारा वो स्क्रू के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर स्क्रू हेड को हम रोटेट करेंगे तो जो मेन स्केल में लीनियर मूवमेंट होगा वो हमको मिलेगा। सो इफ वी रोटेट द स्क्रू हेड बाई रोटेटिंग द screw head, linear movement of the main scale is obtained। तो जो लीनियर मूवमेंट होता है मेन स्केल का वो हमें यहाँ पर मिलता है। थर्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो लीनियर मूवमेंट होता है इसको स्मॉलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस लीनियर मूवमेंट is used to calculate smaller distance। क्योंकि हमको यहाँ पर रीडिंग बतानी है तो ये जो लीनियर मूवमेंट यहाँ पर होती है इसको स्मॉलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें यहाँ पर गिवन दिया गया है वो क्या दिया गया है। ऑब्जेक्ट का लेंथ 2.07 mm है, तो उसका मतलब जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। सो गिवन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, 2.07 मिलीमीटर। ठीक है, और जीरो एरर दिया हुआ है स्क्रू गेज ए का -0.02। जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज ए दैट इज माइनस ऑफ 0.02 मिलीमीटर और जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज बी दैट इज बी का कितना है हमारा 0.08 मिलीमीटर, 0.08 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमको रेशियो ऑफ रीडिंग्स बतानी है स्क्रू गेज ए और स्क्रू गेज बी की। तो इसके लिए सबसे पहले हमको स्क्रू गेज ए की रीडिंग चाहिए होगी। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रीडिंग्स ऑफ स्क्रू गेज ए। स्क्रू गेज ए की हम यहाँ पर रीडिंग निकालेंगे तो रीडिंग हमारा कितना आ जाएगा,
जो हमारा लेंथ है उसमें से हम जीरो एरर माइनस कर देंगे। सो आर ए हम मान लेते हैं, तो आर ए हमारा हो जाएगा 2.07 लेंथ है ऑब्जेक्ट की, इसमें से हम इसका जीरो एरर माइनस कर दें, कितना आएगा 0.02। तो आर ए हमारा आ जाएगा 2.05 मिलीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा स्क्रू गेज ए की रीडिंग आ गई। सिमिलरली हम स्क्रू गेज बी की रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज बी, तो आर बी है हमारा पॉजिटिव में आया हुआ है, पॉजिटिव में इसका जीरो एरर है ना, तो प्लस करेंगे हम। सो आर बी इज इक्वल टू 2.07 प्लस 0.08। आर बी कितना आ गया 2.15 मिलीमीटर। तो आर ए और आर बी हमारी स्क्रू गेज ए और स्क्रू गेज बी की रीडिंग्स आ गई। सो हम यहाँ से कैलकुलेट, रेशियो इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी, दैट इज 2.05 है हमारा, 2.05 अपॉन 2.15 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 41 अपॉन 43। सो इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, आर ए रेशियो आर बी इज इक्वल टू 41 रेशियो 43। तो 41 रेशियो 43 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि द रेशियो ऑफ रीडिंग्स ऑफ स्क्रू गेज ए टू स्क्रू गेज बी इज 41 रेशियो 43। आई होप you understood it well. Thank you and best of luck.